नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो ईडी की छापेमारी हो रही है, अब वो मामला चुनाव आयोग पहुंच गया है। दरअसल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की और उन्होंने ईडी के कथित दुरुपयोग के मामले की शिकायत की। उन्होंने कहा कि ईडी का जो हस्तक्षेप किया जा रहा है, ईडी जो जांच कर रही है, जिसमें आए दिन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये जांच चल रही है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। इतना ही नहीं, प्रतिनिधि मंडल ने जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के मद्देनजर महादेव सट्टेबाजी ऐप का राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसको बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है। तो इस बैठक के बाद जब अभिषेक मनु सिंघवी संवाददाताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम इस बात से निराश थे कि हमें 7 नवंबर के मतदान से पहले चुनाव आयोग से मिलने का समय नहीं दिया गया, लेकिन आज हमें चुनाव आयोग से मिलने का समय दिया गया, यानी चुनाव आयुक्त से मिलने का समय दिया गया और चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी। हमने उन्हें ईडी के कथित दुरुपयोग, भाजपा के चुनाव विभाग के रूप में कार्य करने और छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान समान अवसर को बाधित करने के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये संविधान की मूल संरचना समान अवसर को बिगाड़ देता है और जिसके कारण लोकतंत्र के जीवित रहने की संभावना बेहद कम बचती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा संविधान के मूल ढांचे पर हमला कर रही है और हमने चुनाव आयोग से सुरक्षा मांगी है। सिंघवी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप मुद्दे पर पिछले 18 महीनों में लगभग 500 गिरफ्तारियां की हैं और लैपटॉप और पैसे जब्त किए गए हैं। कांग्रेस ने सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के पीछे कुछ लोगों के गिरफ्तारी की मांग की और इस प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। चुनाव आयोग को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया, उसमें कहा गया कि भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की चिंताजनक प्रवृत्ति रही है, जो चुनाव वाले राज्यों में सबसे अधिक और तीव्रता के साथ फैल रही है। इतना ही नहीं, ईडी ने ये भी कांग्रेस ने ये भी कहा कि ईडी जो भी कुछ कर रही है वो केंद्र सरकार के इशारे पर कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी नियमों के मुताबिक काम कर रही है। जितनी भी जांच चल रही है वो काफी लंबे समय से चल रही है और उसी जांच